नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जल की जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे। आज तक हमने जल के दो रूप देखे हैं, या तो हमने साफ पानी देखा है या हमने गंदा पानी देखा है। आज हम बात करेंगे एक हेल्दीएस्ट वाटर की जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे। तो दोस्तों, आपके सामने एक डिवाइस दिख रहा है, ये मशीन दिख रही है। ये जो डिवाइस है ये जापान का टेक्नोलॉजी है और इस कंपनी का नाम है एनर्जिक। इस कंपनी ने इस डिवाइस को 46 साल पहले बनाया था। 46 साल पहले जापान ने क्यों बनाया था? कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और जापान ने इस डिवाइस को इसलिए बनाया था क्योंकि जापान के दो शहर अमेरिका ने जो परमाणु अटैक किया था उसकी वजह से बर्बाद हो चुके थे, हिरोशिमा नागासाकी। वहाँ पर उस परमाणु के रेडिएशन के कारण बहुत सारी हेल्थ चैलेंज आ रही थी। तो जापान उस समय 50 साल पहले पानी पर रिसर्च कर रहा था। और पानी पर रिसर्च इसलिए कर रहा था कि हमारा शरीर का हिस्सा 70% पानी से भरा हुआ है। तो जापान उस समय पानी पर रिसर्च कर रहा था और पानी के बारे में जब उन्होंने देखा कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से भरा हुआ है और इस सृष्टि का भी 70% हिस्सा जल से भरा हुआ है। हमारा शरीर और हमारी सृष्टि पंच तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारी सृष्टि भी बनी हुई है। और 70% हिस्सा हमारे शरीर का जल है। इन्होंने देखा कि 70% हिस्सा हमारे शरीर का जल है, तो क्यों ना हम अपने जल वाले हिस्से को सही कर लें। अलग अलग हिस्से में हमारे शरीर के अलग अलग परसेंटेज लेवल में पानी होता है। जैसे हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में 75% के लगभग पानी होता है। हमारे मसल्स में 76% पानी होता है। हमारे हार्ट में 79% पानी होता है। हमारे लंग्स में 80% पानी होता है। स्किन में 70% पानी होता है। जॉइंट्स में 83% पानी होता है। आँखों में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 95% पानी हमारी आँखों में होता है। ब्लड, लिवर, किडनी में लगभग 85% के आसपास पानी होता है। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परसेंटेज लेवल में पानी होता है। इन्होंने देखा कि पानी का हिस्सा 70% है, तो अगर हम इस हिस्से को सही कर ले तो हम अपने देश के लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं और हम एक ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जिससे हमारे लोगों को हम स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, 50 साल पहले जापान जब पानी पर रिसर्च कर रहा था तो उनके सामने एक चैलेंज था कि पानी कैसा हो। तो उनको विश्व में कुछ हीलिंग वाटर के सोर्सेस हैं जिनके बारे में पता चला कि वहाँ का पानी ही वहाँ के लोगों को एक अच्छी सेहत प्रदान करता है। वहाँ का पानी ही वहाँ के लोगों को बीमारियों से बचा कर रखता है। वो जगह कौन सी है? अगर हम उनकी बात करें तो हम अपने भारत की बात करें तो भारत में गंगा गौमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। कहते हैं कि गंगा का जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ का पानी इतना हीलिंग नेचर का पानी है कि कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। दूसरी जगह अगर हम बात करें भारत की तो श्रीनगर चश्मेशाही गार्डन, जहाँ का पानी भी हीलिंग नेचर का पानी कहलाता है। तीसरी जगह की अगर बात करें भारत की तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट घाटी करके एक जगह है, वहाँ पर हुंजा प्रजाति रहती है। वहाँ के लोगों की एवरेज आयु आज भी 120 से 30 साल लोग आज वहाँ पे जी रहे हैं और बिना बीमारियों के जी रहे हैं, क्योंकि वो जो पानी पीते हैं वो पानी पीते हैं हिमालय से बहता हुआ ग्लेशियर वाटर जो हुंजा नदी के अंदर आता है, उस बहते हुए पानी को वो पीते हैं। हम बाहर की बात करें तो मक्का मदीना, जमजम वाटर के हमने बारे में बहुत सुना हुआ है। तो जमजम वाटर का भी जो पानी है मक्का मदीना का, वो भी बहुत ही हीलिंग नेचर का पानी है। ऐसे ही लकेटो झील का पानी है, फ्रांस का पानी, ऐसे ही कुछ हीलिंग सोर्सेस हैं जहाँ का पानी ही एक अच्छी प्रॉपर्टी का पानी है जो वहाँ के लोगों को एक अच्छी सेहत प्रदान करता है। तो जापान जब इन सब पानी के बारे में जान रहा था, देख रहा था, तो उन्होंने इन सारे पानी को रिसर्च किया, इन सभी पानी को परीक्षण किया कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस कारण से वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं या लंबी आयु जीते हैं। तो उन्होंने उन सभी जगहों के पानी को, अलग अलग जगह के पानी को कलेक्ट किया और उस पानी को परीक्षण किया कि ऐसा इन पानी में कौन सी प्रॉपर्टी है जो वहाँ के लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब उन्होंने परीक्षण किया तो उनको उन सभी पानी में समान प्रॉपर्टी मिली और वो प्रॉपर्टी जो थी वो बहुत ही अद्भुत और चौंका देने वाली प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उस पानी के अंदर उनको मिली, उस पानी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट था। पानी के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब पानी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आ जाए तो कमाल हो सकता है ना? क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हमें जो मिलते हैं हमारे घर की चीज़ों में, हमारे घर की ताज़ी सब्जियों में मिलते हैं, ताज़े फल फ्रूट में मिलते हैं, हमारे घर का सेंधा नमक, मछली का तेल, नींबू का रस,
इन सब चीज़ों में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया को स्लो करना, ऑक्सीडेशन को रोकना या हमारे बुढ़ापे को स्लो करना, हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना। क्योंकि हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है और उन अरबों खरबों कोशिकाओं को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है और वो एंटीऑक्सीडेंट उस पानी के अंदर था। ऑक्सीडेशन को हम थोड़ा सा समझें तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेब को हम मार्केट से लाते हैं, काटते हैं, 2 मिनट खुला रखते हैं, वो काला पड़ने लग जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। जो भी चीज़ हवा के संपर्क में आती है वो ऑक्सीडाइड होती है। उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। जैसे लोहे पर जंग ना लगे तो हमने उस पर कलर कर दिया, ऐसे ही हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए या हमें स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। और वो एंटीऑक्सीडेंट उस पावरफुल जगहों पर के पानी में था। और वही सेम प्रॉपर्टी इस मशीन से, जापान ने जब इस मशीन को बनाया तो सेम प्रॉपर्टी इस मशीन से भी निकली। दूसरी प्रॉपर्टी उन 30-40 जगहों के पानी में थी, वो पानी अल्कलाइन था। 2 तरह से चीज़ें हमारे शरीर में जाती है, अल्कलाइन और एसिडिक। एसिडिक चीज़ हमारे शरीर में जाना चाहिए 15 से 20% और अल्कलाइन जाना चाहिए 80 से 85%। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज हमारे शरीर में 80 से 85% एसिडिक चीज़ें जा रही है और 15 से 20% अल्कलाइन जा रहा है। और 80 से 85% एसिडिक चीज़ें ज़्यादा जाने के कारण हमारे शरीर में आज कई प्रकार की क्रोनिक डिसीज और कई प्रकार की बीमारियों को हम देख रहे हैं। तो वो जो पानी था वो पानी ही अल्कलाइन प्रॉपर्टी का पानी था, जिस कारण से वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी उस पानी में थी, वो था पानी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का पानी। सूक्ष्म पानी था, पतला पानी था। और पानी पतला होगा तो पेनिट्रेट जल्दी होगा। जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं उनका जो भी तत्व निकल रहा है, जो सत्व निकल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेट निकल रहा है, वो हमारे शरीर के एक एक हिस्से तक पेनिट्रेट होगा। हमारी अंतिम सेल्स तक वो पानी, हमारी अंतिम कोशिका तक वो पानी पहुँचेगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी उसमें थी माइक्रो क्लस्टर, अति सूक्ष्म पानी था। चौथी प्रॉपर्टी उस पानी में थी, कुछ जगहों के पानी में एक्टिव फॉर्म में हाइड्रोजन था। पानी में हाइड्रोजन है लेकिन उसमें एक्टिव फॉर्म में हाइड्रोजन था। तो ये चारों प्रॉपर्टी इस मशीन को जब बनाया उन्होंने तो इस मशीन से ये चारों प्रॉपर्टी निकली। तो उन्होंने इस पानी का नाम रखा केंगन वाटर और आज पूरी दुनिया इसको केंगन वाटर के नाम से जानती है। केंगन का शब्द जो है वो जापानीज वर्ड है। केंगन का हिंदी रूपांतरण होता है अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आना। अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आना मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर केमिकल फ्री होता है। यू आर बोर्न अल्कलाइन एंड डाई एसिडिक। कहते हैं कि हमारा जन्म अल्कलाइन होता है, लेकिन जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक होती है। ठीक है, तो ये पानी आपके शरीर को रिटर्न टू ओरिजिन करता है, अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस लेकर के आता है। तो दोस्तों अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं और एक एक करके आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। उसके पहले आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं कुछ सब्जी है हमारे पास में और आज इनको हम देखेंगे। आज इसको देख लीजिए, इसका हालत अभी क्या है। और ऐसी सब्जियां हमारे घर में आती हैं। अभी हम इसको मशीन चालू करेंगे और पानी निकालेंगे। इस मशीन से एक पानी इस तरह का भी निकलता है जिससे हमारी सब्जियां, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, फर्टिलाइजर है, उसको भी ये बाहर निकालता है। तो दोस्तों मेरे पास 2 टमाटर है। एक टमाटर मैं इधर निकाल के रख रहा हूँ, एक टमाटर इस पानी के अंदर रख रहा हूँ। हमारे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और थोड़ा सा धनिया मैं इधर निकाल के रख रहा हूँ ताकि हमको एक अंतर पता चले कि इस मशीन के पानी में डीप करने के बाद इन सब्जियों की क्या स्थिति हुई। एक मूली का पत्ता भी मैं तोड़ के रख रहा हूँ ताकि हम लास्ट में देख सकें कि इस पानी में डीप करने के बाद इन सब्जियों के साथ क्या हुआ है। जो रिटर्न टू ओरिजिन की हमने बात करी वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम पानी निकाल रहे हैं इस मशीन से और ये कुछ सब्जियां मैंने अलग निकाल के रख ली है, इनको हम लास्ट में देखेंगे। तो हम मशीन चालू कर रहे हैं और ये पानी हम निकाल रहे हैं और उसी पानी में हम सब्जियां भी डीप कर रहे हैं। उस पानी से हम डेमोन्स्ट्रेशन अभी करेंगे। ये मशीन चालू हो गई। इस मशीन से जो पानी निकलता है 11.5 pH का हाईली अल्कलाइन पानी, जो सब्जियों से कीटनाशक फर्टिलाइज़र को बाहर करता है। और सारा जो डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे अभी, इसके बाद हम निकालेंगे 9.5, जिससे हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं, सब्जियां
डीप कर लेते हैं। और ये लाल वाली बॉटल में हम घर का पानी भर रहे हैं हमारा, ताकि हमें पता चले कि हमारे घर का पानी इस मशीन के पानी से निकलने के पहले किस स्थिति में था। अभी हम जो पानी इस मशीन को दे रहे हैं ये हमारे घर का पानी है, क्योंकि हम ये लाल वाली बॉटल में निकाल रहे हैं और वही पानी मशीन में आ रहा है। तो मशीन से आने के बाद इस पानी की प्रॉपर्टी क्या हुई है ये हम देखेंगे। ये हमारे घर का साधारण पानी जो हम रेगुलर पीते हैं, और इस मशीन से निकलने के बाद इस पानी की प्रॉपर्टी क्या हुई वो हम देखेंगे, वो हम समझेंगे। ये हम सब्जियां डीप कर रहे हैं और इन सब्जियों को डीप करने के बाद लास्ट में हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि अपनी सब्जियों के साथ क्या हुआ है। ये बॉटल में भर लीजिए पानी से। ये हमारे घर का पानी है लाल बॉटल में, स्टील की टंकी का। और ये पानी हम जो दे रहे हैं मशीन से, जिससे हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। हम आज वर्तमान में जो पानी पी रहे हैं उस पानी को भी हम चेक करेंगे और इस मशीन से निकलने वाले पानी को भी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये सब्जियां मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और आज हमारे पास 4 तरह के पानी हैं। ये मशीन से निकला हुआ पानी है। इस बॉटल में जो मशीन को दिया है वो पानी रेगुलर जो हम घर पे पीते हैं, और ये मार्केट का पानी है, और ये हमारे पास कोक है। तो आज 4 तरह के पानी हमारे पास है और इन चारों तरह के पानी को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कोक। ये एक कोल्ड ड्रिंक है, अधिकतर लोग गर्मी में पीते हैं इस तरह के कोक को। तो आज हम इसको भी देखेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक जितने भी आते हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम कहीं बाहर जाते हैं तो 20 रुपये लीटर का पानी खरीद कर पीते हैं, किनले, एक्वाफिना, बिस्लरी या जो भी हम मार्केट का पानी पीते हैं। उसके बाद ये घर का पानी जो आज तक हम पी रहे थे, ये पानी आज तक हमारे संपर्क में थे और संपर्क में आते रहेंगे। और इसी पानी को हमने इस मशीन से निकाला। तो मशीन से निकालने के बाद इस पानी की प्रॉपर्टी क्या हुई हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को हम देखेंगे इस ORP मीटर से। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को हम समझेंगे इस ORP मीटर से। ये ORP मीटर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को ये दर्शाता है। इसका उपयोग करती है अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी जब समुद्र के अंदर जाती है 3-3, 4-4 महीने के लिए, तो वो लोग सॉलिड डाइट नहीं लेते हैं। वो जो भी खाना लेते हैं वो लिक्विड में लेते हैं, और उस लिक्विड को लेने से पहले इस मीटर से चेक करते हैं। यहाँ पर एक रीडिंग चल रही है जिसमें कोई निशान नहीं है, कैलकुलेटर की तरह कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस में है। और प्लस में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको वो ऑक्सीडाइड चीज़ मानते हैं या उसको वो डेड मानते हैं, मरी हुई मानते हैं। और माइनस में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको वो एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं, लाइव मानते हैं और शरीर के लिए स्वास्थ्यमय मानते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्लस में 1 भी आया तो 1 गुना नुकसानदायक है, और प्लस में 100 आया तो 100 गुना नुकसानदायक है। माइनस में 1 आया तो 1 गुना फायदेमंद है, और माइनस में 100 गुना आया तो 100 गुना फायदेमंद है। सबसे पहले हम देखेंगे कोक। प्लस आ रहा है लगभग 400 के आसपास, 400 450 प्लस में, मतलब 400 से 450 गुना ऑक्सीडाइड लिक्विड हम लेते हैं, जो कि हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन क्रिया को बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से बढ़ाता है। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट का बॉटल वाटर।
ये भी लगभग 400 450 के आसपास ऑक्सीडाइड वाटर। 20 रुपये लीटर का पानी खरीदने के बाद भी हमें जो पानी मिल रहा है वो ऑक्सीडाइड मिल रहा है, मरा हुआ पानी हमें मिल रहा है। उसके बाद ये हमारे घर का पानी, ये भी 400 गुना ऑक्सीडाइड हो चुका है। और ऑक्सीडाइड पानी हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। उसके बाद हमने इसी पानी को इस मशीन से निकाला तो इस पानी की क्या स्थिति है, 700 750 800 के आसपास जा रहा है ये पानी। और माइनस ORP 800 के आसपास माइनस ORP में जा रहा है ये पानी। अब लाइव पानी में तब्दील हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। और ऐसा पानी हमारे शरीर की ज़रूरत है। कहते हैं कि जानकारी का अभाव ही बीमारियों का कारण है। अब ये पानी इस मशीन से निकलने के बाद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का हो चुका है, लाइव वाटर हो चुका है। ये कैसे हुआ है मैं लास्ट में इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि इस मशीन ने ऐसा इस पानी के साथ क्या किया जो कि आज ये लाइव वाटर में तब्दील हो चुका है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि हम जो पानी पी रहे हैं वर्तमान में ये ऑक्सीडाइड है, और हमने मशीन से इस पानी को निकाला तो ये पानी लाइव वाटर में तब्दील हो चुका है। ये कैसे हुआ है मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि ये पानी हमारा अल्कलाइन है या एसिडिक है, उसको हम समझेंगे इस चार्ट के माध्यम से। मेरे पास पीएच चार्ट है, ये पीएच स्केल है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। टोटल 14 पीएच होते हैं। 7 पीएच न्यूट्रल है। 7 से इधर अगर कोई पानी आता है तो वो एसिडिक है, और 7 से इधर कोई पानी आता है तो वो अल्कलाइन है। हमारे शरीर की ज़रूरत है ये, और ये एसिडिक है। कहते हैं एसिडिक नेचर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है, और अल्कलाइन नेचर में किसी भी प्रकार की बीमारी जन्म नहीं लेती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस लिटमस के माध्यम से। पहले लिटमस पेपर हुआ करते थे जिससे पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करते थे, अभी लिक्विड में है। हम सबसे पहले देखते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद एग्ड वाटर, उसके बाद हमारे घर का पानी, और इस मशीन से निकालने के बाद की बात प्रॉपर्टी। चारों पानी में मैंने सेम लिक्विड डाला है, लेकिन चारों पानी का कलर अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू कहाँ पर आ रहा है, 1 से लेके 3, जो कि हाईली एसिडिक है। 2.5 पीएच का लिक्विड, जिस पीएच में हमारे घर का लाइज़ॉल और हार्पिक बनता है उस पीएच का लिक्विड है, और 2.5 पीएच का हाईली एसिडिक लिक्विड हमारे शरीर में जाएगा तो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। और आज कई प्रकार की बीमारियां इस लिक्विड के कारण भी हो रही है। उसके बाद पैक्ड वाटर, 20 रुपये देने के बाद भी हमें 6 पीएच का एसिडिक पानी मिल रहा है, जो कि एसिड के लेवल को बढ़ाएगा, और एसिडिक नेचर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। उसके बाद ये घर का पानी जो कि 6 और 7 के बीच में है, माइल्ड एसिडिक है इसके अंदर भी। ठीक है, और इसी पानी को जब हमने इस मशीन से निकाला तो अल्कलाइन 9 से 9.5 पीएच का अल्कलाइन वाटर, और ये हमारे शरीर की ज़रूरत है। अब कई सारे लोगों का सवाल होता है कि हमने ये पानी पीना शुरू किया और अगर हम कहीं बाहर गए तो हमें इस पानी के दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमें इस पानी से नुकसान हो सकता है, या बाहर का कोई पानी हम पिएंगे तो हमें इस पानी से नुकसान हो सकता है, या इस पानी की हमें आदत पड़ सकती है। ऐसा आपके मन में विचार अगर आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पानी पिया है और आप 8-10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कोई भी पानी पीते हैं तो ये पानी अगर आपने पिया है तो ये पानी आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, ना ही इस पानी की आपको कोई आदत पड़ती है। लेकिन जो पानी आज तक आप पी रहे थे वही पानी पीते रहें तो क्या आपका एसिड लेवल कम होने वाला है? नहीं। जो पानी आज तक आप पी रहे थे वही आप पीते रहें तो क्या एसिड लेवल कम होने वाला है? नहीं। लेकिन आप कहीं बाहर गए, आपको आरओ का पानी मिल गया, आपने बॉटल वाटर पी लिया, कुछ हुआ? आप बाहर का कोई भी पानी पीते हैं तो यह आपकी पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, आज की तारीख में 3 तरह से चीज़ें हमारे शरीर में जाती है, हवा, पानी और खाना। और आज ये तीनों डिस्टर्ब हो चुकी है। हमारा हवा भी डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारा खाना भी डिस्टर्ब हो चुका है, और हमारा पानी भी डिस्टर्ब हो चुका है। इन तीनों चीज़ों में हमारे हाथ में अगर कोई चीज़ है
तो वो है हमारे घर का जल। क्योंकि खाना हम पैदा नहीं कर सकते, हवा को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन घर का पानी जिसे बदल कर हम अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ कर सकते हैं, आने वाली हमारी ज़िंदगी को एक सेहतमंद ज़िंदगी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अपने घर के पानी को हेल्दी वाटर में परिवर्तित करना है। हमें यहाँ से यहाँ पर आना है, उसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर के पानी को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही ये पानी आपने चेंज किया और आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है, तो धीरे 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 आपका शरीर अल्कलाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपका शरीर अल्कलाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस लिक्विड में मैंने इसलिए कोई भी पानी नहीं डाला क्योंकि ये इतना हाईली एसिडिक है कि ये अच्छी खासी सेहत को भी ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसका एक घूंट भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इस तरह के लिक्विड को कंज्यूम ना करें, ये हमारी अच्छी खासी सेहत को ख़त्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि हम जो पानी वर्तमान में पी रहे हैं वो एसिडिक है और एसिडिक नेचर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे माइक्रो क्लस्टर। हमारा पानी सूक्ष्म है या भारी है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके लिए मेरे पास ग्रीन टी है। ग्रीन टी के माध्यम से हम पानी को समझेंगे कि हम जो पानी वर्तमान में पी रहे हैं वो पतला है या भारी है। अगर पानी पतला होगा तो हमारी एक एक सेल्स तक जाकर के पेनिट्रेट होगा, और पानी अगर भारी होगा तो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने घर के पानी से ग्रीन टी बनाते हैं, और ग्रीन टी बनाने के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम ठंडे पानी से ग्रीन टी बना रहे हैं। ये मैंने ग्रीन टी बनाई, बनी नहीं बनी। अब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी किंगन वाटर ट्राई करते हैं। ग्रीन टी बन गई आसानी से, मैंने डीप भी नहीं किया इसके अंदर, है ना। तो मन में सवाल ये आता है कि पहले आपने इस पानी में टी बैग को गिरा कर दिया, फिर आपके पानी में डाला तो ग्रीन टी आसानी से बनना ही था। लेकिन हम एक बार और ट्राई करते हैं महंगे पानी को, ब्रांडेड पानी को, शायद ये बना दे। बनी ग्रीन टी? नहीं बनी, है ना। एक ग्रीन टी के बैग से 1 या 2 टी बैग्स, 1 या 2 कप ग्रीन टी बनती है। अब हम देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं किंगन वाटर को। बन गई ग्रीन टी आसानी से। ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन टी नहीं बनी, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर बन गई, है ना। क्या हो रहा है कि यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर नहीं बनी और यहाँ पर बन गई। ठीक है, इस ग्रीन टी के बैग के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ग्रीन टी का बैग टिश्यू पेपर से बना हुआ है और इसके अंदर बारीक बारीक छेद होते हैं। हमारे घर का पानी इसके अंदर जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेट निकलता है और ग्रीन टी बन जाती है। लेकिन हमारे घर का पानी इस टिश्यू पेपर के बैग के अंदर पेनिट्रेट होने में भी इसको संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सोचिए कि ये हमारे एक एक सेल्स तक, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक क्या पहुंचता होगा। कहते हैं कि हम जो पानी पीते हैं वो मात्र 15% शरीर में पेनिट्रेट होता है, 85% पानी बिना कुछ किए ही भारी हो जाता है, क्योंकि ये जो पानी है ये हाई मॉलिक्यूल का पानी है, और ये जो पानी अब मशीन से निकलने के बाद माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का पानी हो चुका है और अपने घर के पानी से 400 से 500 गुना पतला हो चुका है। और पानी पतला होगा तो एक एक सेल्स में जाके पेनिट्रेट होगा और हमारी बॉडी के एक एक सेल्स को रिचार्ज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन टी बनाने के लिए पानी का गर्म होना ज़रूरी नहीं है, पानी का पतला होना ज़रूरी है। पानी पतला होगा तो हमारे एक एक सेल्स तक जाकर के पेनिट्रेट होगा। तो ये जो पानी मशीन से निकला वो पानी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का हुआ है। ये कैसे हुआ है मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा।
कि कैसे ये पानी माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी का हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे किचन की तरफ, क्योंकि पानी का रोल 70% है हमारे शरीर के अंदर, और पानी अगर सही है तो हमारा खाना, हमारी सब्जियां, सब कुछ उसका कॉन्सनट्रेट सब कुछ हमें लगेगा। और अगर खाना हमारा सही नहीं रहा, पानी हमारा सही नहीं रहा, तो खाना भी हमारा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों, ये हल्दी है, हल्दी का कलर आज तक हमने यही देखा है, ये है किंगन वाटर। हल्दी का कलर आज तक हमने येलो देखा है, लेकिन एक्चुअल कलर हल्दी का रेड होता है, क्योंकि हल्दी से ही कुमकुम बनता है। हल्दी की गांठ को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक पतला रेशा निकलता है, जिसको उसके अंदर का कर्क्यूमिन है। हमारे घर का पानी भारी होने के कारण उसके अंदर का कर्क्यूमिन जो तत्व है उसको बाहर निकाल नहीं पाता, और इस पानी ने पतला होने के कारण उसकी मेन प्रॉपर्टी जो कर्क्यूमिन है उसको बाहर निकाल दिया। और ऐसा पानी अगर हमारा होगा तो हमारा एक एक खाना, हमारा एक एक सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज, उसका जो तत्व है वो हमारे शरीर में लगेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे घर की सब्जियां जो हम मार्केट से लाते हैं, आज सब्जियों में भी बहुत सारा जहर आ रहा है, क्योंकि जो कीटनाशक किसान के माध्यम से डाला जाता है सब्जियों में, वो हमारे घर का पानी निकाल पाता है या नहीं, उसको हम देखेंगे। ये प्याज लिया है मैंने, इस प्याज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे घर का पानी, हम सब्जियों को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो हमारे घर का पानी उसके अंदर का पेस्टिसाइड, कीटनाशक निकाल पाता है। हमारे घर का पानी सिर्फ उसके अंदर का कचरा, धूल, मिट्टी ही साफ कर पाता है, बाकी उसके अंदर जो कीटनाशक है वो नहीं निकाल पाता। वहीं पर इस डिवाइस से निकला हुआ पानी, कुछ अंतर दिख रहा है दोस्तों। अभी सिर्फ मैंने पानी डाला है। हमारे घर की सब्जियों को 10 से 15 मिनट आप इस पानी में डीप करके रखें, तो इसके अंदर का जितना भी जहर है, जितना भी केमिकल है, ये पानी तुरंत निकालता है, और हमारा खाना ऑर्गेनिक होता है, सही होता है, जहर मुक्त खाना हमारा होता है। ये जो पेस्टिसाइड एक प्याज का दिख रहा है, ऐसे हमारी सब्जियां बाकी है, अनाज बाकी है, कितना जहर हमारे शरीर में रोज जाता है, जिसको ये पूरी तरह से रिमूव करता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, हमारे घर का चावल बनाने के पहले हम 2 से 3 बार उसको अवश्य धोते हैं। हमारे घर का पानी हम चावल को 2 से 3 बार वॉश करते हैं, और उसके बाद भी इस तरह की कंडीशन होती है, धूल, मिट्टी, कचरा ही निकल पाता है। वहीं पर हम किंगन वाटर से चावल धोते हैं। अभी सिर्फ मैंने पानी डाला है, और कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे येलोपन दिख रहा है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि इस चावल के अंदर का पेस्टिसाइड, कीटनाशक हैं, केमिकल्स हैं, जो कि किसान के माध्यम से डाला जाता है, और व्यापारी के माध्यम से भी उस पर प्रोसेस होता है, पॉलिश होती है, और इस तरह से केमिकल हमारे शरीर में जाता है। ये 1 या 1.5 चम्मच चावल का पेस्टिसाइड जहर है, और ऐसा कितना जहर हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने हमारा पानी अच्छा कर लिया, हमारा खाना अच्छा कर लिया, हमारे खाने से हमने जहर को बाहर कर दिया। अब हम बात करेंगे कि
हमारे शरीर की सफाई करने का जिम्मा भी पानी का ही होता है। क्या हमारा पानी हमारे शरीर की प्रॉपर सफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है? ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। अब हमारे शरीर की सफाई करने का, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी पानी का ही है, क्योंकि पानी हम ऊपर से तो सफाई करते हैं शरीर की, लेकिन शरीर के अंदर से सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी पानी का ही होता है। ये है कच्ची घानी का तिल्ली का तेल। ये कच्ची घानी का तिल्ली का तेल है और ये हमारे घर का पानी है। तेल और पानी मिक्स नहीं होता है, और तेल और पानी मिक्स नहीं होता है तो हमारे शरीर से प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी पानी का होता है। तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे चले गया, है ना। इसी तरह से हमारे शरीर की हालत है कि हम जो पानी पीते हैं, हम जो ऑयल खाते हैं सब्जियों के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से, ये ऑयल हमारी आर्टरीज में, हमारी कोलोन में, हमारे हार्ट में ये जमा होती है, हमारी आंतों में जमा होती है, और यही कई बीमारियों का कारण है, क्योंकि तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। आज हम देखेंगे दोस्तों, वाओ, इस पानी ने इस तेल को ब्रेक कर दिया, तेल के बाउंड को तोड़ दिया है, और इसके अंदर अब कहीं भी हमें तेल नहीं दिख रहा है। ये पानी तेल के बाउंड को तोड़ सकता है, तो सोचिए दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर की गंदगी, हमारे शरीर के अंदर का जमा फैट कैसे बाहर करता है, और कैसे हमारे शरीर की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कोई व्यक्ति इस पानी को 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, सुबह शाम खाली पेट ले तो शरीर की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये बढ़िया से करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, घुटनों का दर्द हो, शरीर की कैसी भी समस्या हो, ये पानी उस सारे टॉक्सिन्स को बाहर करता है, केमिकल्स को बाहर करता है, और आपको एक नवजीवन देता है, आपको रिटर्न टू ओरिजिन करता है। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं साधारण पानी, ये पानी मैंने देखा तो तेल इसके आजू बाजू जमा हुआ है। यही कंडीशन हमारे शरीर की है। जब ये पानी हमारे शरीर में जाता है तो ये 3 से 4 महीने में हमारी कोलोन में, हमारी आंतों में, शरीर में कहीं भी फैट है, गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उन टॉक्सिन्स को ये पूरी तरह से क्लीन करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस मशीन का मैकेनिज़्म बताता हूँ कि ऐसा इस मशीन के अंदर क्या है, और ऐसा इस मशीन को कैसे बनाया हुआ है जिस कारण से ये इतना पानी इस तरह से करती है ना। तो मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताता हूँ। ये मशीन के अंदर का भाग है, मशीन आपको दिख रही है सामने, और ये मशीन के अंदर का भाग है। इस मशीन के अंदर टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट लगी हुई है, और उस टाइटेनियम की प्लेट को लिक्विड प्लेटिनम में 2 बार डीप करके कोटेड किया हुआ है। टाइटेनियम की प्लेट ली हुई है, और टाइटेनियम की प्लेट को लिक्विड प्लेटिनम में 2 बार डीप करके कोटेड किया हुआ है ना। क्योंकि टाइटेनियम इसलिए है कि टाइटेनियम दुनिया की सबसे सख्त धातु होती है, सबसे ठोस धातु होती है। टाइटेनियम पानी के संपर्क में आने से ना सड़ती है, ना गलती है, ना उसको जंग लगता है, और उसको लिक्विड प्लेटिनम में कोटेड किया है, क्योंकि प्लेटिनम विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। टाइटेनियम और प्लेटिनम जो इसके अंदर लिया हुआ है वो मेडिकल ग्रेड का लिया हुआ है, इसीलिए इस डिवाइस को मेडिकल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, किंगन वाटर के नाम से भी जाना जाता है, आयोनाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमारे घर का पानी जब इस मशीन के अंदर जाता है तो इन प्लेट्स को में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पानी को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, पानी का आयोनाइजेशन होता है, और पानी जब आयोनाइज होता है तो 2 भागों में पानी डिसोसिएट होता है। अल्कलाइन पानी, आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी जो हमारे शरीर की ज़रूरत है वो यहाँ से निकलता है, और एसिडिक पानी जो हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है वो नीचे से निकल जाता है। ये पानी को 2 भागों में डिसोसिएट करती है, और इसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा
दिया हुआ है। अमेरिका ने इसके ऊपर 7 साल रिसर्च करी है और उसको गोल्ड शील्ड दिया हुआ है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से पिछले कई सालों से इसको गोल्ड शील्ड मिलता आ रहा है और कई सारे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर अपनी किताबों में इसको रिकमेंड करते हैं। कई डॉक्टर्स ने अपनी किताबों में इसको लिखा है। ये है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जो एंडोस्कोपी के बाद में कोलोनोस्कोपी का जो जनक कहते हैं इनको, कोलोनोस्कोपी के ये जनक रहे हैं और ये अपनी कई किताबों में इस मशीन को और इस पानी को रिकमेंड करते हैं अपने मरीजों को और 3.5 से 4 लाख मरीजों को अभी तक ये कोलोनोस्कोपी से अच्छे कर चुके हैं और उन पेशेंट्स को ये पानी रिकमेंड करते हैं, किंगन वाटर। ऐसे कई बड़े बड़े दुनिया के जो डॉक्टर हैं वो अपनी किताबों में इस डिवाइस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस मशीन से 7 प्रकार का पानी निकलता है और 7 प्रकार के पानी का अलग अलग यूज़ है। यहाँ पर मशीन रखी हुई है, मशीन में सारी बटन्स लगी हुई है। 11.5 pH का जो पानी है, जो सबसे नीचे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, ये हमारी सब्जियों से, फल फ्रूट से, हमारे अनाज से पेस्टिसाइड को बाहर करता है, हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। 11.5 pH का पानी, 9.5 pH का पानी, 9 pH और 8.5 ये तीनों ड्रिंकिंग वाटर है। हमें शुरुआत करनी होती है 8.5 pH से। 15 दिन हमें 8.5 pH लेना है, देन 15 दिन के बाद हमें 9 pH लेना है, उसके बाद हमें 9.5 pH लाइफ टाइम पीना है। 7 pH का पानी न्यूट्रल वाटर, ये न्यूट्रल वाटर है। खाना खाते वक्त किसी को पानी पीने की आदत है तो हमें इस पानी से को लेना है। एलोपैथिक कोई दवाइयाँ चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही है तो हमें 7 pH का न्यूट्रल वाटर लेना है। 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर घर में है तो उसे भी हमें 7 pH का ही पानी देना है। 6 pH का पानी ब्यूटी वाटर, मशीन के ऊपर लिखा हुआ है ब्यूटी वाटर। ये टोटल हमारी स्किन पर काम करता है, मॉइस्चराइज़र का काम करता है, टोनिंग का काम करता है, बालों का झड़ना, रूसी, डैंड्रफ, कंडीशनिंग, शैम्पू सभी इसी पानी से हो जाता है, इसलिए इस पानी को ब्यूटी वाटर के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH का जो पानी है ये सैनिटाइज़र का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिसइंफेक्टेंट माना जाता है और इस पानी को हम माउथ वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सोराइसिस, एक्जिमा, गैंग्रीन, स्किन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आप इस पानी को स्प्रे करें, 9.5 pH का पानी हम पिलाएं तो स्किन की कई प्रकार की तकलीफ़ें भी ख़त्म होती हैं। जापान ने इस डिवाइस को जब बनाया था तो उस परमाणु की रेडिएशन के कारण वहाँ पर जो स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ हो रही थी, डर्मेटाइटिस, उस कारण से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इस 2.5 pH का पानी उन्होंने उन मरीजों के ऊपर स्प्रे किया और 9.5 pH का पानी उन्हें पिलाया और उनके रिकवरी रेट बढ़े। तो दोस्तों ये मेरा संपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन था। अभी हम देखेंगे, आपके सामने कुछ सब्जियां हमने डीप करी थी, उनको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने एक टमाटर यहाँ पर रखा था, ये हमने पानी में डीप नहीं किया था। इस टमाटर को देखेंगे और एक टमाटर आप इस पानी के अंदर देख रहे हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये टमाटर यहाँ पर रखा हुआ था और ये ORP मीटर है जो कि दर्शाता है कि हम जो चीज़ें ले रहे हैं वो ऑक्सीडाइड है या एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम इस टमाटर को देखते हैं दोस्तों, प्लस 180 के आसपास ऑक्सीडाइड टमाटर ये हो चुका है और यही सब्जियां हमारे घर में कई दिनों तक फ्रिज में रखी रहती है और हम ऑक्सीडाइड सब्जियों को खाते हैं जो कि कीटनाशक भी है, इसके अंदर जहर भी है और मरी हुई भी सब्जियां हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि एक टमाटर जो हमने इस मशीन के पानी में डीप करके रखा था, इस मशीन के पानी में डीप करने के बाद उनकी क्या कंडीशन हुई है हम उसको भी देखते हैं। एक टमाटर ये मशीन के पानी में हमने रखा था, इसको भी हम देखेंगे। अभी ये टमाटर आ रहा था 150 160 प्लस में आ रहा था। अभी हम इस टमाटर को देखेंगे -385 390 माइनस ORP में। दोस्तों देखिए, दोनों टमाटर एक साथ के थे, एक टमाटर हमने बाहर रखा था और एक टमाटर इस पानी में डीप किया था और ये -ORP में आ चुका है। अब ये टमाटर
उस स्थिति में है कि जिस स्थिति में हम इसको खेत से तोड़ कर ला कर के खाते हैं। आज हमारी सब्जियां, हमारे फल फ्रूट हमें 4 से 6 घंटे के अंदर मिलना चाहिए, लेकिन आज हमें जो सब्जियां मिलती है, जो फल फ्रूट मिलते हैं, ऑक्सीडाइड मिलते हैं, जो कि हमें एक हफ्ते बाद के मिलते हैं, जो पूरी तरह से ऑक्सीडाइड हो चुके होते हैं, है ना। इस पानी ने क्या किया, इस पानी ने उसके केमिकल बेस को ख़त्म किया, उसके एसिडिक लेवल को ख़त्म किया। हाईली अल्कलाइन पानी में हमने इसको डीप करके रखा था, हाईली अल्कलाइन पानी ने उसका केमिकल बेस पूरा हटा दिया, उसका एसिडिक बेस पूरा हटा दिया और उसके सेल्स को रिचार्ज किया, क्योंकि पानी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का था। और जब माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का पानी उसके सेल्स में गया, उसके टॉक्सिन्स को बाहर किया, उसके सेल्स को रिचार्ज किया और ये टमाटर अपनी पूर्ण स्थिति में आ गया। अभी हमने यहाँ पर मूली भी रखी थी, इस पानी में डीप करी थी, आपके सामने हमने बताया भी था। और एक मूली का पत्ता हमने यहाँ पर निकाल के रखा था इसी का, और अभी हम देख रहे हैं इस मूली को खिल गई है। इस पानी में डीप करने के बाद इसका पूरा एसिडिक बेस खत्म हो चुका है और ये रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आ चुकी है ना। अब इसका स्वाद आपको पहले 20 साल पहले जो सब्जियां हम खाते थे, उन सब्जियों के स्वाद की तरह आने वाला है। ये धनिया है जो कि हमने इस पानी में डीप करा था, और ये भी इसके साथ का ही था। हम देख सकते हैं दोनों की स्थिति, है ना। तो ये आपके सब्जियों को, अपने अनाज को, अपने खाने को ऑर्गेनिक करता है। और आप इसको देखेंगे, इसके अंदर का जो पेस्टिसाइड जो कि इस पानी ने बाहर किया है, तो हम अपने घर की सब्जियों को, अपने खाने को भी ऑर्गेनिक कर सकते हैं इस पानी के साथ में। और मेरी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर ख़त्म होती है, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों को जिस भी व्यक्ति ने ये लिंक भेजी है, आप उनसे संपर्क करें, उनके साथ बैठें और उनसे एक बार और इसके बारे में जानें, समझें और अपने परिवार को एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी देने के लिए इस डिवाइस को अपने घर लेकर आए और अपने परिवार को कई सालों तक बीमारियों से मुक्त करें, जहर से मुक्त करें, जो कि आज कई बीमारियों का कारण बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।